जब हम लद्दाख का नाम सुनते हैं तो हमें बर्फीले पहाड़, खूबसूरत वादियां और शांति याद आती है। लेकिन इन दिनों लद्दाख में एक अलग ही संघर्ष चल रहा है, अपने पर्यावरण और अपनी पहचान को बचाने का संघर्ष। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिन्हें थ्री इडियट्स का असली रेंचो कहा जाता है, सोनम वांगचुक की। हम जानेंगे कि वह कौन है, क्या करते हैं और क्यों उन्हें अनशन पर बैठना पड़ा। लद्दाख के लोग क्यों सड़कों पर है और सबसे गंभीर बात यह है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ कथित तौर पर एनएसए जैसा सख्त कानून का इस्तेमाल क्यों किया गया और यह कानून क्या है। सोनम वांगचुक सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि लद्दाख में नवाचार और शिक्षा का पर्याय है। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने फ्रांस के ग्रेनोबल से इक्वलिटी आर्किटेक्चर डी ग्रेनोबल में टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर में विशेषज्ञता हासिल की। उनके क्रांतिकारी काम, उन्होंने 1988 में सेकमोल स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की शुरुआत की, जहां पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर जलवायु अनुकूलन की शिक्षा दी जाती है। उनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कार आइस स्तूपा है। यह एक ऐसी तकनीकी है जिससे सर्दियों में पानी को बर्फ के विशाल शंकु के रूप में जमा किया जाता है ताकि गर्मियों में पिघलकर खेती के लिए पानी मिल सके। फीचर्स को बनाने में हम डिजिटल ऑटोमेशन कैसे ला रहे हैं, यानी कि इसे स्वचालित कैसे बना रहे हैं। मगर इससे पहले आप में से जिनको न पता हो उन्हें ये बताना होगा कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स क्या हैं और ग्लेशियर्स क्या हैं। तो लद्दाख जैसे इलाकों में खेतों के लिए, पेड़ों के लिए पानी बारिश से नहीं बल्कि पिघलते हुए बर्फ से आता है, और ये बर्फ होता है सालों, कभी कभी सैकड़ों सालों से जमा बर्फ पहाड़ों में, जिसे ग्लेशियर्स कहते हैं। और आर्टिफिशियल ग्लेशियर यानी कि इंसानों द्वारा बनाया हुआ ग्लेशियर यूं तो लद्दाख में और स्कार्दू बाल्टिस्तान में सैकड़ों सालों से बनाते आ रहे हैं, और ऐसे हमें मिसाल मिलते हैं। मगर पिछले कोई 30 साल में एक इंसान ने इसे और वैज्ञानिक तरीके से बनाना शुरू किया। उनका नाम है पद्मश्री अबा नॉरफेल जी। इन्हें आइस मैन भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया कि जो पानी ग्लेशियर से पिघल के सर्दियों में बहता है और वो सागर में चले जाता है, लोगों के काम नहीं आता है, उसे जमाना शुरू किया ताकि वो पिघले गर्मियों के आते हुए और किसानों के काम आए। तो ये हैं आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स, और ये हॉरिजॉन्टली फैले हुए नदी के बेसिन में बनते आए हैं। अब इसके साथ भी एक समस्या ये थी कि अगर वो कम ऊंचाई वाले जगहों पे यानी कि गांव के पास हों तो वो जल्दी गर्मियों में पिघल जाते थे और किसानों की ज़रूरत से पहले ही चले जाते थे। अब अगर ऊंचाई के इलाकों में बनाएं तो गांव के लोगों के लिए मुश्किल पड़ता था उसे बनाने के लिए जाना, क्योंकि बर्फ़ में ढके हुए वादियों में चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो इन मुश्किलातों को देखते हुए 7-8 साल पहले हमने नॉरफेल जी की समस्याओं को सुलझाने के लिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ग्लेशियर्स बनाना शुरू किया, और इसका नाम दिया गया आइस स्तूपर्स, क्योंकि ये स्तूपर्स से मिलते जुलते थे। अब वर्टिकल में क्या होता है कि धूप इसे पिघला नहीं पाती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया, क्षेत्रफल कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा, और किसानों को वॉल्यूम चाहिए, सूरज को एरिया चाहिए, उसे हम वो नहीं देते। तो इसलिए ये आइस स्तूपर्स गर्मियों तक भले ही कम ऊंचाई के जगहों पे बनाएं, पिघलता नहीं है। सोनम वांगचुक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका सारा काम पर्यावरण और स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। लद्दाख के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर क्यों उतरे? लद्दाख में विरोध प्रदर्शन की मुख्य वजह है अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 का हटने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश यूटी बना दिए जाना। यूटी की बनने के बाद यहाँ के लोगों को लगा कि उनकी जमीन, संस्कृति और पहचान खतरे में है।
लद्दाख के लोगों की मुख्य मांग यह है संविधान की 6ठी अनुसूची। यह सबसे प्रमुख मांग है। 6ठी अनुसूचित लद्दाख को जमीन, स्थानीय शासन और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष स्वायत्तता प्रदान करेगी। इससे बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदना और यहाँ के संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग रुक जाएगा। दूसरा, पूर्ण राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि वे अपने कानून खुद बना सके। तीसरा, लेह और कारगिल के लिए 2 संसदीय सीटें हैं। वर्तमान में लद्दाख की सिर्फ 1 लोकसभा सीट है। चौथा, रोजगार की गारंटी। स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण और सुरक्षा। पांचवा, लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए। इसमें सोनम वांगचुक की भूमिका क्या रही? सोनम वांगचुक इन मांगों को उठाने के लिए 21 दिनों तक -20 डिग्री तापमान में अनशन पर बैठे, जिसे क्लाइमेट फास्ट नाम दिया गया। उनका उद्देश्य था कि दुनिया का ध्यान लद्दाख के नाजुक पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की ओर आकर्षित किया जाए। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और एनएसए कानून। एनएसए क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। यह कानून सरकार को किसी भी नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है यदि वह व्यक्ति भारत की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अनावश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए खतरा हो। खास बात यह है कि इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यह जानने का अधिकार नहीं होता है कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उसे बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। यह एक बहुत कठोर कानून है जिसका इस्तेमाल अक्सर बड़े अपराधों या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि एक शांतिपूर्ण विरोध करने वाले व्यक्ति पर, चाहे वह एनएसए हो या धारा 144, इतने सख्त कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल क्यों किया गया? यह सवाल लोकतंत्र में विरोध के अधिकार पर एक बड़ा पदचिन्ह लगाता है। सरकार की नाकामी और नजरअंदाज। लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक का मुख्य आरोप है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, खासकर 6ठी अनुसूची की मांग को। सरकार लद्दाख में बड़े पैमाने पर पर्यटन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही है। लोगों का डर है कि बिना 6ठी अनुसूची के संरक्षण के यह विकास यहाँ के नाजुक ग्लेशियरों, पानी के स्रोतों और अनूठी संस्कृति को नष्ट कर देगा। स्थानीय नेताओं का भी मानना है कि यूटी बनने के बाद यहाँ के लोगों की आवाज दब गई है, क्योंकि उन्हें अपने हितों की रक्षा के लिए पर्यायी विधायी शक्तियां नहीं मिली है। 2019 में यूटी बनने पर लद्दाख के लोगों ने खुशी जाहिर की थी, लेकिन अब उनका कहना है कि उन्हें केवल केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है, जबकि उनके भविष्य को सुरक्षित रखने वाली कानूनी ढाल 6ठी अनुसूचित जाति है। लद्दाख के लोग सिर्फ राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन, अपनी जमीन और अपने भविष्य की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब कोई सरकार अपने ही नागरिकों की जायज मांगों को सुनने के बजाय उन पर प्रशासनिक शक्ति दिखाती है, और यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग हमें एक जरूरी बात सिखा रहे हैं। विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यह लड़ाई सिर्फ लद्दाख की नहीं है, बल्कि यह देश के हर उस क्षेत्र की है जहां स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण औद्योगिक विकास के सामने खतरे में। अब यह देखना होगा कि सरकार इन मांगों को कब तक नजरअंदाज करती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लद्दाख की यह सच्चाई हर भारतीय तक पहुंच सके। जय हिंद।